जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी को कामका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामका एकादशी के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन, कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है, इसलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सत्कर्म करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भगवान का भजन और कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है, उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित होता है। चलिए अब जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कामका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। अब बात करते हैं विष्णु भगवान जी के मंत्र के बारे में, जिन्हें कामका एकादशी के दिन जप कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पहला मंत्र है विष्णु गायत्री मंत्र, जो इस प्रकार है। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा नारायण मंत्र। ओम नारायणाय नमः अच्युतानंद गोविंद माधव सत्कीर्तनम वासुदेवाय ऋषिकेश। अष्टाक्षर मंत्र। ओम नमो नारायणाय। ये थे कुछ विष्णु भगवान के मंत्र, जिनको जप करने से विष्णु भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं कामका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शनि एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है।
उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल काशी, गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामका एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। कथा सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।